और ऐसा भी होता है कि मैम शुरुआत में हम एक बुक उठाते हैं, ऐसा लगता है काफी पढ़ लेंगे, पर फिर वो एक बुक में इतने परेशान हो जाते हैं कि फिर बाकी जितना स्टडी मटेरियल रहता है वो साइड का साइड में ही रह जाता है। तो आपने सब चीजों राइट, को सो मतलब ये तो, अवॉइड किया। यस, यू आर आस्किंग टू क्वेश्चंस, तो मैं बाइफरकेट करके आंसर करती हूँ। ओके मैम। पहली चीज तो ये है दैट आर वी फोकसिंग ऑन यूपीएससी और आर वी चूजिंग एनी अदर एग्जाम? सी, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सारे लोग, यू नो, ऑल ऑफ यू शुड बी गिविंग यूपीएससी। आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम जस्ट सेइंग दैट यू शुड नो कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आर यू एक्सपेक्टिंग। जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम केवल, यू नो, द सर्विस एंड जो हमें चीजें दिखती हैं बाहर, हम उसी को ध्यान में रखते हैं। बट अंडरस्टैंड द लाइफ, understand the career, understand the profession which you're getting into, um, जॉब प्रो the working hours which you will have to put, है ना? You will also have to see that uh, how will your life be later on. And once you are through that, once you know that, you know, this is it, then you shouldn't switch. At least one attempt of that exam, which and when I say attempt, जब मैं attempt कहती हूँ तो मैं केवल ये नहीं कह रही हूँ कि जाके आपने एग्जाम दे दी, वो attempt नहीं है। attempt वो है जब आप completely आपने अपना 100% उस एग्जाम को दिया है, और जब आप बाहर आते हो तो यू आर लाइक कि आई हैव गिवन माई 100%, अब जो भी रिजल्ट आता है आई विल सी। जब तक आप 100% अपना नहीं देते हैं, जब तक आप सारी चीजें पढ़ के और वट एवर एफर्ट दैट यू कैन गिव, जब तक आप नहीं देते हैं, आई वुड नॉट से, आई वुड नॉट कॉल इट एज एन अटेम्प्ट। तो एक अच्छे से अच्छा पूरा प्रिपरेशन करें उसके लिए, कीप दैट वन गोल, फिर उसके बाद स्विच ना करें। सेकेंड पार्ट विच यू आस्क्ड मी, दैट वी ओपन अ बुक एंड देन वी आर लाइक बोर्ड, कि पढ़ लिया 10 पेज 15 पेज एंड देन वी लाइक कि वी वांट टू स्विच। दिस थिंग्स हैपन। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि एक दिन में आई यूज्ड टू कीप 2 सब्जेक्ट्स, बिकॉज एक सब्जेक्ट काफी बोरिंग हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम रीडिंग हिस्ट्री इन द मॉर्निंग, आई रीड पॉलिटी इन द इवनिंग। एंड उसका भी बहुत एकदम रैंडम नहीं रखना है दैट चलिए आई जस्ट स्टार्ट रीडिंग हिस्ट्री टुडे। नो, हैव इन योर माइंड दैट अगर मैं मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रही हूँ या एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो मैं कौन से चैप्टर, अगर चैप्टर बहुत बड़ा है तो मैं उसके कितने पेजेस क्या कर रही हूँ, इतना माइक्रो प्लानिंग मैं करती थी दैट 15-20 पेजेस आई एम गोइंग टू रीड टुडे। सो मेरा एक टारगेट सेट हो जाता है। एंड व्हेन आई हैव अ टारगेट, रैंडमनेस कम हो जाती है। राइट, यू डोंट, आप अपने को छोड़ते नहीं हो कि खुला कि जो मन में है, जब मूड जितना बने उतना पढ़ेंगे, वो नहीं होता है। तो हैव अ टारगेट कि कितना नंबर ऑफ पेजेस यू आर गोइंग टू रीड, एंड उतना माइक्रो प्लानिंग करेंगे तो chances are less that you will get distracted. And also have another subject in the day. Sometimes one subject is very boring to study the whole day, so if you have 2 subjects, उसमें बीच में करंट अफेयर्स पढ़ लिया, या बीच में थोड़े 5 एक सवाल लगा लिया। आजकल ऑनलाइन इतनी वेबसाइट्स हैं, उस पे दे कीप गिविंग यू डेली क्विजेज एंड ऑल, तो ब्रेक के लिए यू कैन गिव अ डेली क्विज और समथिंग लाइक दैट। ऐसे करके पूरा डे प्लान करो दैट योर माइंड एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दी प्रिपरेशन एंड रीडिंग। ओके मैम। मैम जैसे देर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मतलब उतने फाइनेंशियली एबल्ड नहीं रहते हैं कि वो दिल्ली जाके कोचिंग कर सकें, या फिर वो मतलब जैसे रिसोर्सेस उनके पास इतने नहीं रहते हैं, तो उनके लिए आपकी कोई मतलब सलाह। Yes, obviously, Delhi Jana is a very big thing. It was for me also. Uh, not only because मैं prepare, मतलब मैं college कर रही थी, but also financially. I think अगर मैं graduation के बाद भी सोचती तो I would have been thinking only कि मैं दिल्ली जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ. The lucky part is that now we have a lot of online resources. We have a lot of websites. We have a lot of support which is there on YouTube and other websites, जिसका हम यू नो एडवांटेज ले सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू गो टू दिल्ली। दिस इज नॉट, मतलब ये दिमाग में मत सोचो कि दिल्ली जाके ही मैं सिलेक्ट हो पाऊंगी या हो पाऊंगा। आई वेंट टू दिल्ली फॉर माई मॉक इंटरव्यू। when I when I was going to give the UPSC interviews के कुछ दिनों पहले I went to Delhi to give the mock interviews. So it is possible from your home, लेकिन for that uh, uh, maintaining a proper plan, maintaining a proper discipline in your life, and preparing on the right track is very important. When you take a class or a coaching, what happens is you get a proper guidance. थोड़ा सा एक they give you a direction. देखो ultimately पढ़ाई आपको ही करनी है, लेकिन they give you a little bit of direction and guidance. अगर वो direction और guidance और discipline आप खुद डेवलप कर सकते हो,
तो उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है. सो आई वुड से राइट वेबसाइट्स जो है, और मैंने भी यूट्यूब पे आई हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस वेयर आई हैव पुट अप की कौन से वेबसाइट्स आई हैव रेफर्ड दिस दैट, यू कैन सी देम. और पर्टिकुलर उन वेबसाइट्स को रिलीजियसली फॉलो करो, अपना खुद का भी स्ट्रैटेजी बनाओ एंड देन प्रिपेयर करो. सो इट इज possible also from your hometown, wherever you are. नॉर्मली क्या होता I हेलो। इंटरनेट सही नहीं था, I couldn't hear you. ओके मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि काफ़ी बच्चे जैसे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल तो काफ़ी है, पर जैसे यूट्यूब पे अगर स्टडी मटेरियल सर्च करते हैं या फिर अगर गूगल भी करते हैं तो थोड़ी देर पढ़ते हैं, उसके बाद सोशल साइट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर मतलब अदर वीडियोस मतलब उसमें डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और फिर पढ़ते आधा घंटा है और मोबाइल चलाते हैं 5 घंटे। तो उससे कुछ जैसे आपने तो सोशल मीडिया Yes. शायद तब तक ज्वाइन ही नहीं किया था। यस, तो आपको मैं बता दूं कि मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट मैंने आज ही, मैं वाज सीइंग दैट, सो आई ओपन माय अकाउंट ऑन 23rd of April 2019, right, which is like 2-3 weeks after my बिफोर result, टुडे। right? अच्छा। So this is not saying that since you're also hearing me here for UPSC preparation, this is not saying leave it. This is to tell you that you should avoid these things, okay? Or put a time limit on it, or make sure that you will browse the social media websites only 1 hour in a day. ऐसा करके कुछ लिमिट रखना पड़ेगा, राइट? बिकॉज इफ यू स्टार्ट कोई वीडियो, मेरे साथ भी होता था, सीइंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब of any of किसी का भी किसी चैनल का आई एम सीइंग, suddenly I'll move on to some good recommendation, I'll start watching that. वो होता है, तो make sure that वो थोड़ा discipline you will have to develop, that you're not going to see those websites until and unless कोई time decide कर लो that 8 to 9 p.m. or this to this time I'll do that. फिर सिर्फ वही आप चलाओ, कोई आफ्टर द दिक्कत नहीं आवर्स है, स्टडी। लेकिन वो एक स्पेसिफिक टाइम पे ही करो. डोंट वॉन्डर. देखो, सारी चीजें बॉइल डाउन टू दिस वन थिंग, दैट कितना कितना इंटेंसिटी के साथ आप अपना वो गोल या ड्रीम अचीव करना चाहते हैं. See, there are so many people who are preparing for any exam, not just UPSC, any exam in your life which you're giving. There are so many people out there who are preparing for it, who aspire to be there. But only aspiration, only dreaming, only deciding a goal is not enough. जितना बड़ा आपका गोल है, जितना ह्यूज यूर थिंकिंग दैट आई वांट टू गो थ्रू, उतना ही बड़ा आपका हार्ड वर्क होना पड़ेगा, उतने ही ज्यादा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे. एंड इन दैट हैव अ कॉम्पिटिटिव अप्रोच. Think if I will waste my 1 hour, 1 minute, 1 day in browsing social media website, imagine how much the other person who I'm competing with is preparing that time, right? Have that perspective that someone out there right now is studying a book, is completing the chapter. Am I using my time productively? Am I giving my 100%? Will I be able to जब क्या मैं रात को सोते समय खुद को बोल पाऊंगा, ये बोल पाऊंगी that I have 100% used my time today and I'm very satisfied with my preparation? If you can say that, very good. But if you cannot, then you need to make sure that you are not wasting your time or anything. जो inner resolve है, जो internal motivation है, why do you want to achieve it? How much with intensity you want to do it? That resolve is very important. And अगर वो resolve आप अच्छा कर लोगे, if you have that in your mind, then all of these distractions, everything, इसका impact will definitely reduce. ओके मैम। मैम हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज रहती है? क्योंकि काफी हिंदी मीडियम बच्चे मतलब जो रहते हैं वो कहते हैं कि जितनी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती है उतनी हमको नहीं रहती है। ठीक है, I'll tell you one thing. इसमें एक चीज है that once you are writing the exam, right, be assured that उसमें कोई अलग नहीं है, that English medium या हिंदी medium. If you're writing substantial answer in Hindi, in any language, in English,
ऐसा नहीं है कि उसमें मार्किंग में किसी में इशू होगा, दैट इज नॉट एन इशू, दैट यू बी अश्योर, दैट इज वन थिंग। लेकिन सेकेंड थिंग अब ये आता है दैट होता क्या है आजकल, दैट जितना भी ऑनलाइन मटेरियल का प्रोलिफरेशन हुआ है, जो हमें अवेलेबिलिटी मिलती है मटेरियल की, ज्यादातर हमको वो मटेरियल इंग्लिश में मिलता है। सो वहां पे इशू आ जाता है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल मुझे लगता है वो एक इशू आ जाता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जो थोड़ा सा प्रेपरेशन में उनको थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। बस वो वाला जो चीज है, आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग। आई वोंट से उसके अलावा ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी। आई वुड ओनली से कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल का इशू हो सकता है, लेकिन आई हैव पीपल, आई हैव बैचमेट्स, जैसे देर इज दिलखुश मीना, he is doing very well in Delhi right now. He's in probation and he wrote his exam from Hindi medium. तो ही ऑल्सो आई शेयर द स्ट्रैटेजी ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, आपको मिल जाएगी। और यू कुड ऑल्सो, उसका लिंक मैं आपको कहीं से देके, आई मीन वी कुड शेयर द लिंक विद ऑल ऑफ द पीपल हु वांट टू नो कि कैसे हिंदी मीडियम वालों को प्रिपेयर करना चाहिए। वील शेयर दैट लिंक। आई थिंक इक्वल प्लेइंग फील्ड इज देयर एज लॉन्ग एज प्रॉपर मटेरियल इज अवेलेबल, दैट यू बी अश्योर्ड। और उसका स्ट्रैटेजी आई विल शेयर। आई थिंक मैं इतना, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दिया है तो मैं कॉम्पिटेंट इनफ नहीं हूँ कि मैं आपको उसका बता पाऊँ, तो उनकी स्ट्रैटेजी आई विल शेयर विद यू। ओके मैम, ऑडियंस में से मैं क्वेश्चन है कि आपकी जो सोशियोलॉजी की बुक लिस्ट सेपरेट वो। सोशियोलॉजी की बुक लिस्ट यस मैम, आई मतलब हैव जिन मेड, बच्चों ने यस, सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया है उनके लिए बुक लिस्ट। yes, I have made a separate video on YouTube on my personal channel, which is Srishti Deshmukh. You can search for that. And मेरा एक separate video है sociology book list for UPSC, something like that. It's titled. And जितना भी books I have used, whatever resources I have used, all of that I have covered in it. So you can go to that and refer to it. ओके मैम। मैम, विमेन एम्पावरमेंट पे आपका टेक, जैसे मैंने आपका एक पोस्ट देखा था मैम, तो वो आपने लाइक किया था, तो उसमें ये था कि अगर लड़कियां इंडिपेंडेंट रहें और अपने काम मतलब पूरा जो करें, जो करना चाहती वो करें, तो उन्हें Yes. रिबेलियस कहा जाता है, ना कि रिबेल। मतलब उन्हें विद्रोही कह के पुकारते हैं लोग, ना कि बागी। इस पे Mm-hmm. आपका क्या ओपिनियन है? आपने लाइक भी किया था ये पोस्ट। यस यस, मुझे ऐसा लगता है दैट जो एक प्रिडोमिनेंट हमारी इंडियन सोसाइटी में, और क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी भी पढ़ा, एंड व्हेन आई रेड अबाउट इट एंड आल्सो आई रेड अदर आर्टिकल्स हाउ इट्स गोइंग इन द कंट्री, मुझे लगता है एक प्रिडोमिनेंट फीलिंग ये है दैट if a woman is sacrificing, or if a woman is doing work at home or something like that, that is considered to be the usual behavior for women. So if you start becoming independent, meaning if you are financially independent, if you start taking decisions in your family or for other people, thoda sa people start thinking that this is going out of league. So obviously that behavior is seen as rebellious in our society. लेकिन आई थिंक ये चीजें अब चेंज हो रही हैं, इवन इन माई ओन फैमिली। आई थिंक धीरे धीरे व्हेन आई हैव बिकम इंडिपेंडेंट, आई एम गेटिंग power to make my own decisions, and that has been possible because of the career or everything. So मैं यही कहूंगी सबको that all the women out there, it's very important for you to make your own career. It's very important for you to be independent financially. एंड इवन इफ यू आर कॉल्ड रिबेलियस फॉर दैट, अगर आपको विद्रोही करें कहीं घर पे, तो आप बिल्कुल विद्रोही बनिए, थोड़े समय के लिए विद्रोही बनिए। लेकिन इफ यू आर एबल टू अचीव योर ड्रीम, इफ यू आर एबल टू बिकम इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप जितना कॉन्फिडेंट फील करेंगी, दैट फीलिंग इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट इज समथिंग जिसकी जरूरत आज हमारे कंट्री को ऐसे ही वुमेन की है। So that is something, that is my take, that all of the women should work hard to achieve whatever they want to, and do not stop at how the society perceives you, कि लोग क्या कहते हैं इस पे ना रुके, just keep working hard and achieve the place that you have to. आपका मैम, मैंने एक वीडियो भी मतलब एक इंटरव्यू और देखा था, उसमें भी आपने कहा था कि विमेन एम्पावरमेंट आपके हिसाब से उतना मतलब एकदम सही वर्ड नहीं है। वो इस टाइप का कुछ होता है कि मतलब हम मौका दे रहे हैं, मतलब जो मैस्कुलाइन लोग हैं, मतलब मेंस मौका मौका दे रहे हैं विमेन को
एम्पावरमेंट की जगह आपने शायद कोई, वो वर्ड याद नहीं आ रहा, आपने कोई और वर्ड यूज किया था। तो राइट, ये भी ऑब्वियसली मतलब यू नो जब हम कहते हैं कि हमें विमेन को एम्पावर करना चाहिए, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी विमेन एम्पावर्ड नहीं है, अभी विमेन नहीं। वीक है ना, ये बात है। तो इस अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को ही हमें थोड़ा रीथिंक करना पड़ेगा। आई थिंक विमेन आर वेरी केपेबल, वी जस्ट डोंट नो दैट हाउ मच वी आर। मे बी हर चीज में हमें कभी डिसीजन लेने का मौका नहीं मिला, या वी डिडंट गो टू द फील्ड फाइंड आउट फॉर आवर ओन सेल्फ की चीजें कैसे होती हैं, हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, बार बार हम एक ही तरह के काम करने में व्यस्त हैं। तो शायद उस वजह से हम खुद का कॉन्फिडेंस, खुद के डिसीजन मेकिंग पावर और खुद के फ्रीडम पे हम खुद ही रोक लगा देते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो आउट, you be confident in your own skin. It does not matter how you look. It does not matter what people say. What matters the most is your own internal confidence, what you feel about yourself, and how proud of you are about you, right? तो एम्पावर खुद को करना है, बिकॉज यू ऑलरेडी आर दैट, हम ऑलरेडी इक्वल हैं, हमें बस वो एक रियलाइजेशन नहीं हो पाता है। एंड वो हमें, वो कब होगा, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, जब आप खुद के डिसीजंस ले पाएंगी, वो फीलिंग आप एंजॉय कर पाएंगी। इसलिए बार बार मैं ये कहती हूँ दैट प्लीज, इट्स नॉट अबाउट स्टडिंग, आई मीन कोई फैशन डिजाइनर बनना चाहेगा, कोई और कुछ बनना चाहेगा, यू वांट टू बी अ टीचर, यू माइट वांट टू बी एनीथिंग, अचीव दैट इन योर लाइफ, achieve that goal, be independent, and then see, you will be even more confident than you are. एंड जब एक महिला, एक लड़की, एक वुमेन कॉन्फिडेंट होती है, तो मुझे लगता है 10 other also women seeing her become confident, they realize their own potential. So please motivate others also, and that's my whole thing. मैम, आप काफी लोगों के रोल रोल मॉडल हैं, और पूरे देश में आपको काफी ज्यादा एडमायर किया जाता है। तो जब आप अपने स्टडी पीरियड में थे, तब मतलब आपका कोई रोल मॉडल या थे या थी? Yes, this is my. I always say that this is my good luck, or good whatever that is, good fortune, that मुझे इतना 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 प्यार सबका मिलता है, everybody loves me, admires me, वही मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। I don't think मैंने ऐसा कुछ बड़ा किया है लाइफ में, but I thank everyone for all the love that they give me. When I talk about my own people who I took inspiration from, आई थिंक रोल मॉडल बिल्कुल कभी ज्यादा मत मानिए किसी को, मुझे भी मत मानिएगा रोल मॉडल। सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, इंस्पायर होते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति थे, साइंटिस्ट थे, इतने फेमस, उन वो मुझे हमेशा से इंस्पायर करते थे। स्कूल में मैंने उनकी जो बुक्स होती थी, विंग्स ऑफ फायर एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दैट आई यूज्ड टू रीड इन द स्कूल। तो मैं काफी मोटिवेट हुई थी उनसे, कि इतने हम्बल बैकग्राउंड से आके ही स्टडीड सो मच एंड वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। सो दैट वाज वन पर्सन। उसके अलावा लॉट ऑफ वुमेन इन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, जैसे किरण बेदी मैम है, लेडी आईपीएस ऑफिसर, वंडरफुली कॉन्फिडेंट, द वे शी कैरीज हर सेल्फ, मैं बहुत उनसे इम्प्रेस होती थी। तो वो है। उसके बाद स्पोर्ट्स में सानिया मिर्जा, शी इज देयर। आई ऑलवेज यूज्ड टू गेट इंस्पायर्ड, उनका कहीं कोट पढ़ा था कि यू नो, जैसे वो रिबेलियस वुमेन पे ही उनका कुछ कोट था, दैट अगर आप लोग आपको रिबेलियस वुमेन कहने लग गए हैं, सो थिंक दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग विच द सोसाइटी इज गोइंग अगेंस्ट, तो आप सोचे कि दैट इज समथिंग विच, if you're doing right, then definitely you should go on, you should not care what people think about you. So she also has inspired me a lot. तो ऐसा जो भी all people I took inspiration from, there was not one person but a lot of people. Or historically speaking, Swami Vivekanand used to inspire me a lot. स्वामी जी का एक कोट है, which I had, बहुत बड़ा सा लिख के I had to put it on in my room, study room, and the quote is something like that think of an idea, take up one idea, think of it, dream of it, live on that idea. Let your brain, your muscles, every part of your body be full of that idea, and leave every other idea alone. That is the way to success. ये उन्होंने कहा था, उनका एक कोटेशन था, और ये मुझे बहुत इतना इम्प्रिंटेड है मेरे दिमाग में, दैट इनिशियली जब मैंने प्रेप स्टार्ट की थी, तभी मैंने इसको लिख करके अपने रूम में चिपकाया था। अभी तक मुझे जुबानी याद है, क्योंकि मैं रोज उसको या ऑल्टरनेट डे पढ़ती थी। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी इंस्पायर किया है, एंड यू शुड कीप रीडिंग दीज गुड कोट्स, गुड थिंग्स दैट मोटिवेट यू,
एंड ऑल्सो एक चीज और कहूंगी मोटिवेशन के लिए, होता क्या है आजकल, सोशल मीडिया है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, या कुछ रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी लोग हैं, दे विल ट्राई टू पुल यू डाउन, राइट? सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, व्हेन यू आर ट्राइंग टू अचीव योर गोल, connect yourself and surround yourself only with positive people, those people who add energy to you, those people who motivate you, उन्हीं के साथ रहिए, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करिए। कुछ लोग जो आपको पुल डाउन करते हैं, थोड़े दिनों तक कहिए वी आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट विथ यू, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, राइट? बी अ लिटिल सेल्फिश इन दैट। अगर आप एक दिन सेल्फिश हो गए हैं खुद के प्रिपरेशन के लिए, लेट मी टेल यू दैट आप पूरे लाइफ जनरोसिटी के साथ लोगों की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सराउंड योर सेल्फ ओनली विद पॉजिटिव पीपल, मीट ओनली पॉजिटिव पीपल, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स। आई वॉज वेरी लकी दैट मैं घर में प्रिपेयर कर रही थी, that I had my mother, my father, my grandma, my brother to support me, to talk to me. प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरली हम बात कर लेते, तो आई यूज्ड टू फील अ लिटिल मोटिवेटेड। सो टॉक टू द क्लोजेस्ट मेंबर्स इन योर लाइफ and those who add positivity to you, and then you can, stay motivated. ओके मैम। ओके मैम, इफ आई एम राइट, आपकी पोस्टिंग डिंडोरी में एज असिस्टेंट कलेक्टर हुई थी, Yes. और वहां पर आपने काफी फूड ड्राइव्स और गरीब बच्चों को पढ़ाने में खुद मतलब पर्सनली बैठ के आपने किया है। मतलब जैसे नहीं तो अपन इन जनरल देखते हैं कि बस ऑर्डर्स वगैरह पास करते हैं मतलब लोग, लेकिन आपने पर्सनली वहां पे बैठ के काफी नहीं खुद भी देखो, पढ़ाया है। आई जस्ट करेक्ट यू हियर। मैं यहाँ पे, यस आई एम हियर एज असिस्टेंट कलेक्टर, लेकिन मेरा ये प्रोबेशन पीरियड है, तो दिस इज माय ओके। ट्रेनिंग फेज। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न कि कैसे काम होता है। सो जो मैंने ये पिक्चर्स शेयर की थी, दैट वाज अबाउट अ प्रोग्राम कॉल्ड मेरा घर मेरा विद्यालय। ये प्रोग्राम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ही है, और मैं बस वहाँ देखने गई थी कि कैसे वो प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है एंड हाउ इज इट बीइंग रन। तो और क्योंकि एजुकेशन एज अ सेक्टर मुझे हमेशा से काफी इंटरेस्टिंग लगता है, और मुझे लगता है कि इसमें काफी वर्क होना बाकी है, स्पेशली हमारे स्टेट। काफी मुझे लगता है इस हमारे स्टेट में इस पे वर्क होना बाकी है। तो एक पर्सनल इंटरेस्ट से मैं वहां गई थी, और इसीलिए मैं उनके साथ बैठ करके आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सी कि कैसे वो चीजें हो रही हैं। सो दैट इज द ओनली थिंग, है ना, वो ही बस ऑब्जर्वेशन के लिए आई हैड गॉन देयर। ओके मैम, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है द रिस्पॉन्सिबल यूथ फाउंडेशन, वो भी मतलब जो जो चीज़ आपने शेयर की है उन्हीं चीज़ों पे वर्क करने या तो कर रहा है या तो कोशिश कर रहा है। जैसे टीचिंग पुअर स्टूडेंट्स, फीडिंग पुअर, और मतलब हंगर वगैरह इन सब पे। तो वही, अगर आपकी हमारे लिए कोई सलाह मतलब आप दे दें कि हम क्या अच्छा और कर सकते हैं अपने उसमें, तो। नहीं, आई एम वेरी वेरी ग्लैड that the Responsible Youth Foundation in Bhopal, in my city, is doing such good work. So, first of all, congratulations to your entire team, थैंक यू। to all your volunteers, to all the students, to all the youth who are involved in this with you. And Jessa, you were telling me that you are distributing food packets, you are also helping children study. तो क्योंकि एजुकेशन की मैंने बात की, और क्योंकि आप मुझसे सजेशन ले रहे हैं, मैं यही कहूंगी that COVID is a time that जहाँ पे it has been very difficult to conduct normal schools, and we don't know when properly the schools will be resumed. तो इस वक्त पे स्पेशली इट इज इम्पॉर्टेंट दैट बच्चों की लर्निंग आउटकम्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जहां जहां पर पॉसिबल है, अगर आप बच्चों के घर जा करके, या फिर 3-4 छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके अगर आप उनके साथ बैठ करके थोड़ा उनको रिवाइज करवा पाए। उनको स्कूल से बुक्स तो मिली हैं, बट अगर उनको एक बार पूछ लें, कि उनके पेरेंट्स को बताएं कि जस्ट सी इफ ही और शी इज लर्निंग, अगर एक बार बुक खोल के देखा है कि नहीं, थोड़ा ऐसा अगर आप मोटिवेशन उन बच्चों को जाकर के देंगे पढ़ाई के लिए, तो आई थिंक इट विल बी वेरी नाइस। एंड ऑल्सो बिकॉज अंडर प्रिविलेज जो बच्चे रहते हैं, जो थोड़े गरीब घर से होते हैं, जिनके लिए अपॉर्चुनिटीज आप डेवलप करिए, और उनके घर पे जाके थोड़ा और उनको मोटिवेट करिए, तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम एज वेल। एंड कीप डूइंग दिस गुड वर्क, आई एम रियली ग्लैड, एंड अगेन कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू मैम। मैम, प्रिपरेशन गैप जैसे काफी स्टूडेंट्स लेते हैं कि या तो ग्रेजुएट होने के बाद मतलब प्लान ये रहता है कि हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके बाद मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी में जाएंगे। और मतलब काफी कम लोग ऐसे रहते हैं जो साथ में प्रिपेयर कर लेते हैं, या तो फिर कुछ लोग मतलब अपने जो मास्टर्स है उसको उस टाइम के लिए क्विट करके प्रिपेयर करते हैं।
और फिर अगर Yes. मतलब काफी अनसर्टेनिटी रहती है कि मतलब जॉब्स तो लिमिटेड है, नंबर ऑफ सीट्स वगैरह उसमें भी, तो फिर मतलब वो अपनी राह से भटक जाते हैं। तो उसके लिए मैम आपकी मत सलाह, Taking a जैसे gap. आपने तो मैम यस, कोई गैप नहीं देखो लिया, आपने तो सबकी स्टोरी, देखो 2014 सबकी स्टोरी, सबका लाइफ एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है. इफ यू सी माई स्टोरी, डोंट ट्राई टू कंपेयर योर लाइफ विद इट. Nobody should do that. It is very unfair. Every person has his or her own journey, है ना. आपका लाइफ का पाथ, और when I went to the academy, I met so many people who had so many different life experiences. और हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि किसी का बेटर है या किसी का कम है. ऐसा नहीं है. Everybody has a unique life journey. So believe in your journey. It's okay if you have done all your masters, सब कर लिया, उसके बाद you are beginning to prepare. It is fine. It's okay if you want to जैसे it all depends on the resolve. It all depends on your own personal life कि if you want to study further, or if you feel कि नहीं, I don't want to study, I directly want to go into preparation. or for example तीसरा ये होता है कि I'll take up masters and उसके along I'll do that. It all depends on your own personal choice. Do not compare it with mine or any other toppers or any other person's journey. Your life is your own personal experience. Sit down, think about it कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा. डू यू थिंक दैट ये सब्जेक्ट मुझे बहुत इंटरेस्ट कर रहा है, तो आप इसी में मास्टर्स करके उसी में पीएचडी कर सकते हैं. एवरीबडी डजंट हैव टू गिव दैट एग्जाम, व्हिच आई अगेन आई एम टेलिंग.